दिसंबर की शुरुआत थी, लेकिन ठंड ऐसी पड़ रही थी जैसे जनवरी भी हार मान चुकी हो। हवा में बर्फ के नुकीले तीर थे जो शरीर को चीरते हुए भीतर तक उतर जाते थे। पूरा गांव बरसैनी बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ था। पेड़, छतें, रास्ते सब जमे हुए थे। गांव में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो डर पैदा करता है। अरे भाई, ऐसी ठंड तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सही कह रहा है, हाथ पांव सुन पड़ गए हैं। लगता है सांस भी जम जाएगी। चलो भाई, घर चलते हैं। देर हुई तो यहीं बर्फ बन जाएंगे। शाम ढलते ही गांव जैसे खुद को समेट लेता। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की जमी हुई। इसी गांव में रहता था नीरज, एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा। नीरज की पत्नी कमला बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। मैं जानता हूँ कमला, कल मैं प्रधान जी से बात करूंगा। थोड़े पैसे उधार मिल जाएं तो छत और लकड़ी का इंतजाम हो जाए। नीरज प्रधान हरिश्चंद्र के आंगन में पहुंचता है। प्रधान जी, हाथ जोड़कर विनती है, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। बच्चे ठंड से मर जाएंगे। अरे, मैं कोई दान खाना खोलकर बैठा हूं क्या? गरीब पैदा हुआ है तो ठंड भी झेलेगा। मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। अब निकल यहां से, वरना गांव से ही निकलवा दूंगा। नीरज की आंखों में नमी थी, लेकिन पैरों में मजबूरी। नीरज जंगल पहुंचता है, लेकिन वहां एक भी सूखी लकड़ी नहीं। अरे नीरज, प्रधान ने रातों रात सारी लकड़ियां उठवा ली। अब वही ऊंचे दामों पर बेचेगा। नीरज वहीं बैठ जाता है। नीरज मन में है भगवान, गरीबी का इतना बड़ा दंड। प्रधान लकड़ी बेच रहा था। प्रधान जी, बस थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए। 150 रुपए किलो। पैसे है तो लो, नहीं तो मरो। रात के 12 बजे गांव गहरी नींद में था। ठंड हड्डियों में उतर चुकी थी। नीरज चुपचाप उठा। कमला, डरते हुए कहाँ जा रहे हो? इंसानियत बचाने। नीरज प्रधान के लकड़ी गोदाम तक पहुंचा। वह चुपचाप ताले खोलता है, लकड़ियों को छोटे छोटे ढेरों में बांटता है। वह हर गरीब के दरवाजे पर लकड़ियों का ढेर रखता रहा। सुबह गांव में हलचल थी। रामदीन, अरे, हमारे घर के बाहर लकड़ी। मोहन, मेरे यहाँ भी। औरतें, भगवान ने सुन ली। हरिश्चंद्र गोदाम पहुंचता है और देखता है पूरा खाली है गोदाम। मेरी लकड़ियां सब खत्म। गांव वाले उसे घूर रहे थे और रामदीन बोला, प्रधान जी, अब गरीब ठंड में नहीं मरेगा। नीरज चुपचाप अलाव के पास बैठा था। बच्चे हंस रहे थे। कमला की आंखों में सुकून था। घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसानियत उससे हमेशा बड़ी होती है। और जब ठंड बढ़ जाती है तो सिर्फ आग नहीं, दिल भी गर्म होना चाहिए। आशा है कि आपको आज का टून बहुत पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक व साझा करें और ऐसी और रोचक कहानियों के लिए GR Toon 8 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।